बहुत परेशान, रात भर मैं सोई नहीं क्योंकि यहाँ कर्फ्यू लगा हुआ है। हम बहुत परेशान, हमने कौन सी गुनाह किए हैं, हम कश्मीरी को बाहर भी नहीं जाने देते। बुरहान वानी भी हजार दीगर कश्मीरी मुजाहिदीन की तरह एक मुजाहिद था, मगर टेक्नोलॉजी का बरवक्त और दुरुस्त इस्तेमाल करने की सलाहियत ने इसे आम कश्मीरी मुजाहिदीन से अलग बना दिया था। इसने अपनी सेल्फीज और मोबाइल वीडियोस को नौजवानों से राब्ते का जरिया बनाया। इसकी वीडियोस कश्मीर में भारतीय तसल्लुत का मजाक उड़ाती थी, जो कश्मीर पर अपनी 7 लाख फौज मुसल्लत रखते हुए भी एक छोटी सी उम्र के लड़के को सोशल मीडिया के इस्तेमाल करने से ना रोक सकी। 1994 19 सितंबर जम्मू कश्मीर के एक गांव शरीफाबाद में एक स्कूल प्रिंसिपल मुजफ्फर अहमद वानी के यहाँ पैदा होने वाला बच्चा इस कदर अहम क्यों हो गया। 15 साल की उम्र में घर छोड़ जाने वाला ये हीरो 2010 में कश्मीर में होने वाले फसादात के बाद आखिर क्यों इतना उभर के सामने आया कि भारत की 7.5 लाख फौज मकबूजा वादी में यरगमाल बन के रह गई और जिसकी जद्दोजहद भारतीय फौजियों के लिए सर दर्द बन के रह गई। बुरहान ने एक मुकद्दम इंसान के तौर पे अपनी शनाख्त बनाई, इसलिए वो कश्मीरी मुसलमानों के साथ कश्मीरी हिंदुओं में भी मकबूल था। अपनी एक वीडियो में इन्होंने कश्मीर के नौजवानों को इस तंजीम में शामिल होने की अपील की और कहा कि अब तक इस तंजीम में 30 के करीब नौजवान शामिल हो चुके हैं। बुरहान की मुख्तलिफ वीडियोस मंजर आम पर आती रही, जिनसे उनकी नजरियात के बारे में आगाही हासिल होती रही। बुरहान वानी कश्मीर में भारतीय इलाकों में रहने वाले ऐसे हिंदुओं की आबादकारी के खिलाफ थे जो कि कश्मीरी नहीं थे। वो कश्मीर को इसराइल और फलस्तीनी तर्ज पर बदलने की मुखालफत करते थे। इसके नजदीक कश्मीरी पंडित कश्मीर में रह सकते थे। बुरहान वानी ने भारत से आने वाले हिंदू जायरीन के काफिले पर हमला करने और इन्हें तकलीफ पहुंचाने से सख्ती से मना किया। वो कहते थे कि हमारी जंग भारतीय फौज के जुल्माना कब्जे के खिलाफ है। कश्मीर में बसने वाले लोग कोई भी हों और इनका ताल्लुक किसी भी मजहब से हो, इनसे हमारी कोई जंग नहीं, वो हमारे भाई हैं। बुरहान वानी की वीडियो और तस्वीरें चंद घंटों में तमाम सोशल मीडिया पर फैल जाती थी। अपनी तस्वीरों में बहुत पुरअज़म भारतीय सुरमाओं की आंखों में आंखें डाल के उनकी बर्तरी का मजाक उड़ाया करते थे। बुरहान जदीद इजादात को बरोकार लाते हुए मुसल्लह जदोजहद से एक तरफ भारतीय मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के दरवाजे पर नए तूफान की दस्तक दे रहा था। वो कहते थे कि आज़ादी सिर्फ मुजाहिरों और करारदादों से नहीं बल्कि छीन कर हासिल करनी पड़ती है। वानी ने एक वीडियो बयान में कहा था कि भारतीय मीडिया इनकी तहरीक आज़ादी को दहशतगर्दी करार दे रहा है। अगर ये लोग वाकई सच कहना चाहते हैं तो इन्हें कश्मीर की तारीख का मुताला करना चाहिए, इन्हें भारत की रियासत दहशतगर्दी का पता चल सके। हकीकत यही है कि भारतीय मीडिया झूठ की काश्त कर रहा है। 8 जुलाई 2016 को वानी को 2 साथियों के हमरा शहीद किया गया। बुरहान मुजफ्फर वानी की शहादत की खबर पूरी रियासत में जंगल की आग की तरह फैली, जबकि नौजवानों की जानिब से इस कत्ल पर शदीद रद्द अमल देखने में आया। एहतजाज शुरू हुए तो सिक्योरिटी फोर्सेस और नौजवानों में तसादम हो गया। 2 रोज के दौरान एहतजाज में 17 से ज्यादा अफराद को शहीद किया गया। कश्मीरी नौजवानों की जानिब से फोर्सेस पर पथराव किया गया। जब हिंदुस्तानी फौज ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पहले आंसू गैस इस्तेमाल की तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद कई अफराद जाँ बाग हुए। उनकी शहादत पर कश्मीर में मुजाहिरे हुए। 200 से ज्यादा अफराद जहाँ बाग हुए और 2000 अफराद की आंखें जाया हो चुकी थी और 20,000 अफराद 1 साल में जख्मी हो चुके थे। बुरहान वानी का जनाजा भी एक मिसाल बन गया। इस जनाजे को सोशल मीडिया पर देखकर लाखों मुसलमानों की आंखें अश्क बहार हुई। कितने जवानों ने अपनी जान कुर्बान करने का इरादा किया। दुनिया ने कश्मीरियों के इस अनोखे जज्बे को सलाम पेश किया।
برہان کی کہانی جان کے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کبھی نہ کبھی ایک شریف انسان کے لیے بھی ہتھیار اٹھانا ناگزیر ہو جاتا ہے۔ اس کی جنگ بھارت جیسے ایک ایسے ملک سے تھی جو لاکھوں کی تعداد میں فوج رکھتا تھا، مگر جہاں بات جذبہ، ایمان، شوق اور شہادت کی ہو وہاں مسلمان قوم کی کوئی ہمسری نہیں کر سکتا۔ مسلمان جنگجو ٹیکنالوجی، مشین، کرو میزائل اور جیٹ طیاروں کے ہوتے ہوئے بھی میدان جنگ میں قدم رکھنے سے پہلے اپنے جذبہ ایمانی کو ٹٹولتا ہے، وہ اپنی نیت کی درستگی کرتا ہے۔ دنیا نے جان لیا کہ اس گیس کا دھواں پھیپھڑوں میں اترتے ہوئے اپنی آنکھوں کی قربانی دے کر پیلٹ گن کی فائر سہتے ہوئے غلام فضاؤں میں آزادی کے نعرے بلند کرنا، جبکہ آپ ایک گولی کی دوری پر ہوں، مگر برہان وانی کی باسعادت زندگی، بامرد شہادت ہمارے نوجوان نسل کے لیے ایک واضح پیغام ہے۔ کشمیر ہماری شرگ ہے، اسے آزاد کروانا ہمارا اولین فرض ہے۔ حکمرانوں کو بھی جاگ جانا چاہیے اور عہد کرنا چاہیے کہ اپنے مکمل کردار ادا کریں۔ اقوام متحدہ کو کشمیر کی آزادی اور ان پر مظالم کی یاد دہانی کروانی چاہیے۔ اللہ برہان وانی اور شہدائے کشمیریوں کے درجات بلند فرمائے، آمین ثم آمین۔